बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल LHAH। मैं हूँ की साइंस टीचर मिस साइशा। तो लास्ट लेसन में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज, उसकी शॉर्ट क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली चैप्टर 4 हमारा 6 क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली 6 क्लास की साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन था वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम अपनी केमिस्ट्री का 6 क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैटर एज पार्टिकल। तो मैटर एज पार्टिकल में आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5.2 एंड 5.3। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं या किस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो ही करवाऊँगी। सीधा आज के अपने लेक्चर की तरफ, डैट इज़ के हम चैप्टर 5 की मैटर एज पार्टिकल की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्या स्क्रीन पे देख चुके हैं कि हम एक्सरसाइज ओपन कर चुके हैं चैप्टर 5 की मैटर एज पार्टिकल, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5.2 करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ गिवन द शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम गैसेज, एंड पेज नंबर है 63 अगर आपके पास बुक्स हैं। तो नेक्स्ट है हाउ डू सॉलिड डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड विद रिगार्ड टू पार्टिकल अरेंजमेंट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है डैट इज़ द लिक्विड ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड to solid state, what will happen to solid when it's cooled. And fifth question, write down the name of 5 liquid and 5 gases which you know। तो इन सब की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी कि किस तरह किसके आंसर है और कैसे हैं, हाउ एंड नाउ हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 6 क्लास की साइंस का चैप्टर 5 है, केमिस्ट्री का पोर्शन है मैटर एज अ पार्टिकल, जिसमें एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5.2। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम 6 क्लास के साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 की चैप्टर 5 करने जा रहे हैं मैटर एज अ पार्टिकल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5.2 है शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि मैटर बेसिकली वो होता है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद हो, जो कि फिजिकली प्रेजेंट हो, हम उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मैटर को हम एक हालत से दूसरी हालत में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग, ठंडा करने से और गर्म करने से। तो इसका आंसर है डैट इज, इसका मैटर को हम कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय हीटिंग एंड कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2 को 5.2 का पार्ट है 2। क्वेश्चन नंबर 2 डैट इज़ हाउ डू लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम गैसेज, यानी कि जो लिक्विड है और डिफरेंट किस तरह है गैसेज से। तो बेसिकली जो लिक्विड होता है, जो भी चीज़ लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कि मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये जितने भी जो जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। और गैसेज वो होती हैं जो कि हम देख नहीं सकते, जिनकी जो फिजिकल हालत में प्रेजेंट ना हो, जिनकी जो फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट ना हो। तो बेसिकली यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि गैसेस वो हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट ना हो, जो हमें दिखाई ना दें, और मैटर और जो लिक्विड वो है जो कि बेसिकली हम देख सकते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं। तो लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ताकि ये क्या कर सके, ये शेप ऑफ कंटेनर, जिस चीज़ में ये हम इसे डालेंगे तो वो उसी चीज़ की शक्ल अख्तियार कर लेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही वाटर को हम ग्लास में डालेंगे तो ये ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जैसे ही वाटर को हम जग में डालेंगे तो ये जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो सेम एज इट लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम व्हाट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ऑन अदर हैंड द गैसेज, जो गैसेज होती है हैव नो डेफिनेट शेप, यानी कि गैसेज की कोई शक्ल नहीं होती, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और वॉल्यूम और ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इस तरह जो लिक्विड है और गैसेज है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो कैसे कि लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम व्हाट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डैट इज़ द कि हाउ डू सॉलिड डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड विद रिगार्ड टू पार्टिकुलर अरेंजमेंट, यानी कि जो सॉलिड है और लिक्विड से किस तरह डिफरेंट है, किसके लिहाज से, अरेंजमेंट के लिहाज से, पार्टिकुलर अरेंजमेंट के लिहाज से। तो बेसिकली जो सॉलिड है, सबसे पहले आपको पता है कि सॉलिड वो है जो तो ठोस हालत में प्रेजेंट हो, और लिक्विड वो है जितने भी जो वाटर वगैरह है, और ये सारे क्या है, ये लिक्विड है। लिक्विड इज़ अ क्लोज टुगेदर, यानी कि लिक्विड
क्लोज टुगेदर होते हैं विद नो रेगुलर अरेंजमेंट, इनमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जग में डालेंगे तो जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो सेम एज इट सॉलिड है, सॉलिड आर टाइटली पैक्ड यानी कि ये जुड़े होते हैं यूजुअली इन अ रेगुलर पैटर्न, और इनमें रेगुलर पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड जो भी ठोस हालत में चीज़ हो, फॉर एग्जांपल जो लकड़ी है ये क्या है, ये ठोस हालत में प्रेजेंट है। हम इसे जग में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये सॉलिड है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकुलर अरेंजमेंट के लिहाज से क्या है कि लिक्विड क्लोज टुगेदर विद नो रेगुलर अरेंजमेंट एंड सॉलिड आर टाइटली पैक्ड यूजुअली इन अ रेगुलर पैटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, that is the how liquid on cooling is convert into solid state, what will happen to solid when it cooled। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया, आप थोड़ा सा क्लियर ही करके आप ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन क्या है कि लिक्विड ऑन अ कूलिंग इज कन्वर्ट इनटू सॉलिड। जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ये क्या होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट विल हैपन टू सॉलिड व्हेन इट कूल्ड, और क्या होगा अगर हम सॉलिड को ठंडा करेंगे। क्या बताया है मैंने अभी कि लिक्विड को ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड में बदल जाएगा, लेकिन जब सॉलिड को ठंडा करेंगे तो देन क्या होगा। तो इसका आंसर डैट इज का, जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम सॉलिड को ठंडा करते हैं व्हेन सॉलिड इज इट कूल्ड द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड बिगिन टू फॉर्म, तो क्या होता है जो क्रिस्टल है सॉलिड के वो बनना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैट इज अ राइट डाउन द नेम ऑफ 5 लिक्विड एंड 5 गैसेज विच यू नो, यानी कि 5 ऐसे लिक्विड और 5 ऐसे गैसेज का नाम लिखना है जो कि आप जानते हैं। तो मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि लिक्विड कौन से होते हैं, गैसेस कौन सी होती हैं। तो अगेन देखते हैं हमारा आंसर क्या है इसका, डैट इज़ द लिक्विड। तो लिक्विड में है मिल्क है, मैं बता चुकी हूँ, वाटर है, ब्लड है, यूरिन है, मर्करी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लिक्विड में शामिल होती हैं। तो हमने सिर्फ 5 नेम बताने हैं, मिल्क, वाटर, ब्लड, यूरिन एंड मर्करी। तो ये कंप्लीट हो गया 5। नेक्स्ट है गैसेस के, हमें 5 नेम बताने हैं। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, ये गैसेस के नेम है। 5 लिक्विड के नेम हो गए, 5 गैसेस के नेम हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.3। अब इस 5.3 में आपसे पूछा क्या गया, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम बुक ओपन कर चुके हैं, जिसमें बुक का पेज नंबर है डैट इज़ द 63 के बाद है डैट इज़ द 64 पेज नंबर है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5.2 हम कर चुके हैं। और 5.3 है डैट इज़ द डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन, डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5.3 हम करने जा रहे हैं। तो चले चलते हैं सीधा अपने नोट्स की तरफ। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम अपने नोट्स ओपन कर चुके हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.3 चैप्टर 5 है मैटर एज अ पार्टिकल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5.3 है द डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले है मेल्टिंग और फ्रीजिंग का डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो मेल्टिंग वो होती है जो भी चीज़ हम मेल्ट करें हम उसे मेल्टिंग कहते हैं। फ्रीजिंग किसी भी चीज़ को ठंडा करना। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। तो बेसिकली मेल्टिंग इज अकर व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड टर्न इनटू सॉलिड, यानी कि मैटर तब बनता है जब हम सॉलिड को हीट करें और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि फ्रीजिंग इज अकर व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, फ्रीजिंग तब बनता है जब हम लिक्विड को ठंडा करें एंड टर्न इनटू सॉलिड, और ये सॉलिड में बदल जाए। दूसरा डिफरेंस है डैट इज़ द हीट एनर्जी इज एडेड, यानी कि मेल्ट करने में, किसी भी चीज़ को मेल्ट करने में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से हीट एनर्जी इज एडेड। जबकि जो फ्रीजिंग में है हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड की जाती है, यानी कि इसमें कोई भी हीट नहीं दी जाएगी। यानी कि फ्रीज करना है, किसी चीज़ को ठंडा करना है, आइसक्रीम लेनी है, जब हम किसी भी दूध वगैरह को ठंडा करना है तो हमें उसमें हीट को ऐड नहीं करते, हम उसको फ्रीज करना है, यानी कि हम उसको जमाना है। नेक्स्ट जो थर्ड डिफरेंस है डैट इज़ द मैटर चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में मैटर बदल जाता है सॉलिड से लिक्विड की तरफ। जबकि जो फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में मैटर चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि मैटर जो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग में। तो ये था 3 डिफरेंस मैंने आपको बता चुकी हूँ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। चूँकि आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तकरीबन 3 डिफरेंस ही काफ़ी होंगे। नेक्स्ट है 3 का है
2 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 डैट इज़ द बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। तो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में बॉइलिंग तो बॉइलिंग से ज़ाहिर हो रहा है इसके नेम से ही कि किसी भी चीज़ को बॉयल करना, और कंडेंसेशन वो होता है जो कि चीज़ वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट हो, हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बॉइलिंग और वेपर यानी कि कंडेंसेशन होता क्या है। तो बॉइलिंग यानी कि किसी भी चीज़ को बॉयल करना। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं इन ओपन वेसल, एक खुले वेसल में, खुले बर्तन में या खुले किसी भी फ्लास्क पे या वेसल वगैरह में, इट चेंज इनटू गैसेस फॉर्म एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, जो इसकी जो गैसेस है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, गैसेस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दिस प्रोसेस का द बॉइलिंग, यानी कि जब हम लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे इन ओपन वेसल, खुले बर्तन में, तो इसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर जो गैसेस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, जिनके टेम्परेचर पर चेंज हो जाएंगी। दिस प्रोसेस का द बॉइलिंग। और कंडेंसेशन क्या है, तो बेसिकली कंडेंसेशन होता है कन्वेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड का वेपर की फॉर्म में बनना, हम उसे क्या कहते हैं, वेपरेशन कहते हैं। एंड व्हेन द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, और जब इसका उल्ट प्रोसेस होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा, हम उसे कंडेंसेशन कहलाते हैं। और कंडेंसेशन क्या होगा कि जब वेपर से लिक्विड का बनना, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कंडेंसेशन कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगा फर्स्ट डिफरेंस के बॉइलिंग में हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे और एक ख़ास टेम्परेचर पे ये गैसेस की फॉर्म में बनेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। और कंडेंसेशन में वेपर का बनना है और वेपर लिक्विड इनटू द वेपर फॉर्म इसका द वेपोरेशन। यहाँ तक क्लियर होगा फर्स्ट डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में, डैट इसका जो बॉइलिंग में है फॉर्म वेपर, यानी कि बॉइलिंग में आपको पता है जब हम पानी बॉयल करते हैं तो उस पर थोड़े छोटे छोटे वेपर बनते हैं, ऊपर की तरफ जो जानब उठते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉइलिंग में वेपर बनते हैं, जबकि लिक्विड में क्या होता है, यानी कि कंडेंसेशन में क्या होता है, द फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट, इसमें लिक्विड के ड्रॉपलेट बनते हैं, यानी कि जो बॉइलिंग है उसमें वेपर की बनेंगे, जबकि जो लिक्विड में लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गए, ये दो डिफरेंस काफ़ी होंगे। आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डैट इज़ द सब्लिमेशन ऑफ वेपोरेशन। मैं फिर से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5.3 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 सब्लिमेशन एंड वेपोरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेम एज इट हम कर लेते हैं कि सब्लिमेशन और वेपोरेशन में डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज इनटू गैसियस फेज, यानी कि ये क्या है, ये ट्रांजिशन करता है सॉलिड फेज का, सॉलिड हालत का गैसियस फेज में, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जबकि वेपोरेशन क्या है, द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड फेज इनटू गैसियस फेज, हम उसे क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन करता है लिक्विड का गैसियस की फेज में, हम उसे वेपोरेशन कहते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं सब्लिमेशन और वेपोरेशन में। तो सब्लिमेशन और वेपोरेशन में सेकंड डिफरेंस क्या है कि द लिक्विड फेज इज सॉलिड, यानी कि जो इनिशियल फेज है, यानी कि जो इनिशियल फेज इसमें क्या होंगे, इसमें सब्लिमेशन में सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और इसमें इनिशियल फेज इज लिक्विड, इसमें लिक्विड इनिशियल फेज क्या होगी। इनिशियल फेज बेसिकली होती क्या है, इनिशियल फेज वो होती है यहाँ से कोई भी टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकल वहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि इनिशियल फेज ह्यूमन की, इनिशियल फेज किसी भी चीज़ की वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इनिशियल फेज है सब्लिमेशन की सॉलिड, और इनिशियल फेज ऑफ वेपोरेशन की डैट इज़ द लिक्विड। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 मेन डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस की बात करें तो इंथैल्पी गिव द अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सब्लिमेशन। अगर इसमें क्या होता है, ये इंथैल्पी खास किस्म की अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सब्लिमेशन अकर। और इसमें जो वेपोरेशन, इसमें क्या होता है, इंथैल्पी गिव द अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेपोरेशन टू अकर, यानी कि इंथैल्पी एक खास किस्म की एनर्जी देती है, एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेपोरेशन अकर। यहाँ तक 3 मेन डिफरेंस हो गए सब्लिमेशन और वेपोरेशन में, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैट इज़ द डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। डिफ्यूजन और कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5.3 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्यूजन और कंप्रेशन। तो डिफ्यूजन है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इसका डिफ्यूजन। तो हमें ये काफ़ी हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं, ये बायोलॉजी के पोर्शन में भी पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ करना सब्सटेंसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं। और कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है किसी भी कंप्रेस करना, यानी कि किसके वर्ड से निकला,
कंप्रेस के वर्ड से निकला है, यानी कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, फोर्स देना। तो कंप्रेशन इज़ अ फोर्स स्क्वीज द समथिंग टुगेदर, यानी किसी ऐसी चीज़ को फोर्स देना ताकि वो इकट्ठा रहे, मिलजुल कर रहे, इकट्ठा रहे और स्क्वीज रहे, यानी कि समथिंग टुगेदर रहे, तो हमसे क्या कहते हैं, हमसे कंप्रेशन कहते हैं। एंड इसमें द रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर, किसमें कंप्रेशन में जितने भी जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्लोजली होंगे, इकट्ठे मिलकर रह रहे होंगे। जबकि डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव, यानी कि डिफ्यूजन में क्या होती हैं, डिफ्यूजन में पैसिव होता है, यानी कि ये पैसिव मोड में होती हैं। और द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर, इसमें हाई प्रेशर होता है, किसमें, कंप्रेशन में हाई प्रेशर की तरफ जाता है। और इट अकर द सॉलिड एंड लिक्विड गैसेज, किसमें, डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैसेज प्रेजेंट होती है। तो ये था 3 मेन डिफरेंस किसमें, डैट इज अ डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.3 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले टर्म थी डैट इज़ अ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, तो हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज कंप्लीट की है, डैट क्वेश्चन नंबर 5.2 एंड 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 5.3 के बाद 5.4, एंड नेक्स्ट हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। चूँकि आज हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसकी बुनियाद पर मैं ये वीडियो स्टॉप करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।